नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल खेती ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आए हुए सीतापुर, जो आपके तहसील पट्टी और ज़िला प्रतापगढ़ के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे हम लोग आए हुए किसान बंधुओं पान खेती के बारे में जानकारी लेने के लिए। देखो, जहाँ जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। एक ऐसा गाँव है जो पुरखों के टाइम से पान की खेती करते हुए आ रहा है और एक अच्छी अर्निंग कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ किसान बंधु भी आए हुए हैं जो बहुत ही यंग हैं। कैसे खेती करते हैं, पान की लागत क्या है, लगाने का तरीका क्या है और फ़ायदे क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे ढेर सारा पान की खेती गांव वाले करते हैं यहाँ पे हैं। तो आइए उस किसान बंधु से हम चर्चा करते हैं कि वो भैया पान की खेती किस तरीके से कर रहे हैं और कैसे फ़ायदा कमा रहे हैं। बंधु भी आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा किसानों को अपना परिचय बता दें। नमस्कार किसान भाइयों, हमारा नाम अशोक कुमार चौरसिया है। ग्राम सीतापुर, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ से हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 78001072। अशोक जी, ये बताइए कि जहाँ पर हम लोग खेत में खड़े हैं, यहाँ पे हम पान की खेती देख रहे हैं कि आपने पान की खेती की हुई है, आप यंग जनरेशन के भी हो, तो ये पान की खेती करना आपने कहाँ सीखा हुआ है? हमारे पुरखों की खेती है। अच्छा। पुरख लोग करते थे, हाँ हाँ। अब वही हम सब भी कर रहे हैं, उन्हीं से सीखे हैं। अच्छा, तो क्या ये पूरे गांव में ऐसा लगता है कि हाँ हाँ, साथ ही पूरे लगाते गांव हैं? में, पूरे गांव में। तो पूरे गांव मतलब ये खेती हाँ आपके सीतापुर गांव में पूरे पान की खेती अच्छे से होती है? हाँ हाँ तो यानी क्या है कि मतलब पहले से चली आ रही है क्या परंपरा यहाँ पे हाँ खेती हाँ की? हाँ, ये पुरखों की ही है। तो सारे गांव वाले करते हैं खेती? हाँ हाँ, सारे गांव के। तो आपके गांव में कितना लगा होगा इस समय? लगभग 40-40 बीघा तो लगा ही होगा। 40 बीघा के आसपास आपके मतलब यहाँ पे जो है पान की खेती हुई है। हाँ। आपने यहाँ पे जो पान की खेती की हुई है, तो मेरे किसान भाइयों को बताएंगे कि आपने कितनी खेती की हुई है यहाँ पे पान की? हमने ये 12 आतर खेती की है पान की, जिसमें 12 आगे है, 12 पीछे है, 24 आतर है, जो 6 बिस्से में है। 6 बिस्से में ये लगा रखा है। हाँ हाँ। तो आपके खेत में जो ये पान का लगा हुआ है पौधा, तो ये वैरायटी है कोई कि ये कैसा वैरायटी है? ये देसी वैरायटी है। ये आपकी देसी वैरायटी है? हाँ, देसी वैरायटी। देसी वैरायटी की आप खेती कर रहे हो यहाँ पे? हाँ हाँ। थोड़ा सा किसानों को हमारा ये बताइए कि पान की खेती कौन से मौसम में किसान हमारा करे जिसमें उसको लगाना उपयुक्त हो, और लगाते वक्त किन बातों को किसान को ध्यान देना चाहिए और लगाने का इसका विधि क्या है? सर, फरवरी लास्ट मार्च महीने में लगाया जाता है। ज़्यादा गर्मी या ठंडी में हाँ इसको हाँ, लगाते हैं? नॉर्मली मौसम में। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और जब नया भीटा तैयार होता है, पान की खेती नई तैयार की जाती है, तो नीचे से यहीं तोड़ा जाता है पौधा यही। फिर नया वो भीटा जो होता है वो गुड़ाई की जाती है, उसमें सिंचाई की जाती है, उसके बाद नीचे गिरा के हाथ से लगाया जाता है। अगर किसानों ने पान की खेती कर रहे हैं, किसान अगर लगा दिए पौधे को, तो एक पौधा जो पान का, जैसे पौधा ये पान का है, ये पान का पौधा कब तक चलता रहता है? सर, जैसे शुरू मार्च अप्रैल में लगाया जाता है, फरवरी लास्ट मार्च में लगाया जाता है, वो उसके बाद पूरा सीजन चलता है, उसमें पान की तोड़ाई होती है। ठीक है। फिर उसके बाद अगले मार्च ले उसको तोड़कर फिर नया बीज तैयार किया जाता है इसी तो से, मतलब कि पौधे से ही। यानी कि 1 साल के बाद फिर बीज सब कटिंग हाँ, कर देते हाँ, हो, हाँ, कटिंग होने के बाद फिर वहाँ से वो फेंकता है। हाँ हाँ फिर वो कटिंग फिर फेंकता है वहाँ हाँ से। सर। आपका क्या नाम ये है? यानी किसान अगर एक बार लगा दिया है, तो लगाने के बाद उसको फिर तुड़ाई करने के बाद फिर जब मार्च अप्रैल अपना रहा है, हाँ हाँ, तो फिर वही नया के लिए यूज किया जाता है। कटिंग कर दे, फिर उसमें से वो शाखाएं निकलती हैं, फिर से चढ़ने लगता है ये। हाँ हाँ। ठीक है। जैसे किसान अगर लगा रहा है पान खेती कर रहा है, तो अगर जैसे हमने लगाया, ढेर सारा लगा हुआ है आपका, तो क्या इसमें दूरी मापने का भी कोई तरीका कैसे लगाए किसान? दूरी नापे कैसे करे? इसमें कोई नापर जोखा नहीं जाता है। जैसे जो पौधा लगाया जाता है, पौधे के ऊपर पौधा ना पड़े, नहीं तो सड़न हो जाता है इस पे। मतलब पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। हाँ। और पौधे दूरी है तो मतलब पौधा वो सही है। हाँ, ऊपर नीचे हो जाता है तो उस पर सड़न हो जाएगा। इसके बाद इसमें खाद वगैरह का प्रबंध कैसे करते हैं? इसमें खाद वगैरह जैसे देते हैं ना, खाद वगैरह, तो क्या इसमें DAP यूरिया या क्या डालते हो आप? नहीं, यूरिया नहीं डाला जाता सर, इसमें खरी डाली जाती है, जो सरसों की खरी होती है, जो सरसों जो हाँ, तेल निकालते हैं उसका? हाँ, वो खरी डाली जाती है इस पे। अच्छा, तो मतलब ताकत के लिए। ताकत के लिए खली डालते हो, और क्या डालते हो उसमें फिर? खरी के बाद हल्की फुल्की डाई डाली जाती है, एकदम हल्के में। DAP? हाँ, DAP, डायमोनियम फास्फेट। यानी कि हल्का फुल्का आप कह रहे हो, खरी की मात्रा ज़्यादा होती है? मतलब मौसम के ऊपर, जैसे ज़्यादा डालेंगे तो गर्म करेगा तो पौधा सूख जाएगा। अच्छा। वो भी मात्रा के ऊपर होता है, जैसे अच्छा। आपका ज़रूरत हो उसी से। 12 कुंठा जो आपने लगा रखा है, इसमें आपने जो खली इस्तेमाल की हुई है, जो सरसों वाली खली बता रहे हो इस्तेमाल की हुई, तो कितना इस्तेमाल किया इसमें आप? जैसे सर, पर आतर जो है, इस आतर में जैसे एक आतर में 2 किलो, 1 किलो, आतर में हाँ 2 किलो हाँ, आप 2 किलो 1.5 किलो ऐसे यूज किया जाता है एक आतर में? एक आतर में। अच्छा, ओके। यानी 12 आतर लगा है, तो मतलब 12 दूना 24, यानी 24 से 25 किलो आप खरी इस्तेमाल किए हो। और ये डाई कितना इस्तेमाल किए हो? आधा किलो।
12 आतर में आपने डाई आधा किलो रखा, खरी आपने बताया था सरसों वाली, वो खरी को आपने इस्तेमाल किया 24 से 25 केजी, उतना में आपका हो गया है। हाँ। कि पान में जैसे किसान ने खेती कर लिया, खाद भी और पड़ गया, सब डाल लिया, तो जो पान में प्रमुख रोग है वो प्रमुख रोग क्या होता है? पान में प्रमुख रोग होता है जब बरसात के टाइम, पान में प्रमुख रोग जो बरसात के टाइम होता है, बरसात जब ज़्यादा होती, पहली बार बरसात होती है तो पेड़ में सड़न का रोग होता है, बिलर मुतवा, जिसको बिलर मुतवा बोलते हैं। तो उसमें पत्ते क्या सूख जाते हैं? हाँ, पत्ते भी सूख जाते हैं, पेड़ भी, पत्ते में काला काला दाग लगता है और पेड़ सूख जाते हैं। तो उसके लिए किसान को क्या करना, क्या आप इस्तेमाल करते हो ताकि जो पत्ते आपके काले पड़े हुए हैं उसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए? सर हम सब मैटको यूज करते हैं, क्रांति भी यूज करते हैं, इन्फेंटो भी है, उसको भी यूज करते हैं, और तमाम दवाइयाँ हैं यूज की जाती है ये कालेपन के लिए। हाँ, कालेपन के तो लिए। इसके अलावा, कालापन के अलावा और भी कोई समस्या, जैसे पान के पत्ते पे और कोई समस्या होती है? नहीं सर, ज्यादातर यही समस्या है, कालापन। मेन प्रमुख समस्या आपकी है कि पत्ते जो कालापन हो जाते और हैं, पेड़ भी काले होकर सड़न हो जाता है, पेड़ काले होकर सड़ जाते हैं, पत्ते पे धब्बे धब्बे बन जाते हैं, तो पत्ते की क्वालिटी खराब हो जाती है। हाँ, तो जिसकी वजह से मार्केट प्राइस आपको अच्छा नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है सर। तो अशोक जी ये बताइए कि जैसे हम ढोली की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए 3 बिस्वा है, तो 3 बिस्वा में आपका कितना ढोली जिसे पान निकल जाता होगा? जैसे सर 3 बिस्से में 12 आतर हैं, और 12 आतर में अच्छी खेती है तो 80-80 ढोली निकल जाते हैं। 80 ढोली निकल जाते हैं इसमें? 80 ढोली अच्छे पान हो तो, अच्छा, मतलब अच्छे से खेती लगी हो तो 80 ढोली निकल जाते हैं। 80 ढोली के आसपास निकल जाता है। इस पर आपने जो 3 बिस्सा लगा रखा है, 12 आतर लगा रखा है पान यहाँ पे, अगर सब कुछ सही रहा, पत्ते सही रहे, रोग भी नहीं लगा, तो किसान इसमें कितना कमाई कर सकता है? सर इसमें जैसे 12 आतर एकदम सही रहा पान का पौधा, तो इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए कमाया जा सकता है। 1 से 1.5 लाख रुपये? उसमें लागत कितनी आएगी? 25 से 30 हज़ार रुपये लागत आती है। 25 से 30 रुपये अगर निकाल दिया जाए तो मतलब 1,20,000 के आसपास, 1.25 लाख रुपए के आसपास किसान 3 बिस्वा में 12 आतर में कमा सकता है। हाँ। अगर बड़े पैमाने पे खेती कर रहा है तो और कमा सकता है वो, यही है ना? हाँ। तो जो मार्केट में हम पान का पत्ता बेचते हैं, जैसे पान का पत्ता है जो मार्केट में बेचते हैं, हाँ। इसका मार्केट प्राइस कैसे बिकता? किलो, नहीं दर्जन, कैसे सर, बिकता है? ढोली के ऊपर होता है, एक ढोली में 200 पान होते हैं। अच्छा, एक ढोली में 200 पान हाँ, होते हैं? जैसे एक कौरी में 50 पान होते हैं, 4 कौरी होता है 200 पान का, उसको एक ढोली बोलते हैं। अच्छा, एक ढोली जो बिकता है कितने का बिकता है मैक्सिमम? सर अच्छी क्वालिटी का पान है तो 200 रुपये भी ढोली बिक सकता है। 200 रुपये ढोली? हाँ, 50 भी रुपये बिकता है। हाँ। जो भी हो, जैसे क्वालिटी के ऊपर है सर। अच्छा, क्वालिटी के ऊपर। हाँ। तो अशोक जी आपने बड़ा कीमती समय निकाला और बड़ा अच्छा चीज़ हमारे किसान बंधुओं को आपने शेयर किया। मुझे उम्मीद है किसानों को बहुत अच्छा लगेगा, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर।